जंगलों को बचाया जाना चाहिए या नहीं। नक्सली माडवी हिडमा की 18 नवंबर को हुए एनकाउंटर के बाद से ही केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जंगलों में नक्सलियों के आतंक का खेल भी खत्म हो रहा है। कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाई थी नक्सली माडवी हिडमा की मौत पर। पहली वीडियो बनाई तो उसकी मौत कैसे हुई, क्यों हुई और मात्र 6 जनों की भीड़ में हिडमा मारा गया, एक बड़ा खुलासा हमने आपके सामने किया। दूसरी वीडियो बनाई जिसमें हमने आपको बताया कि क्या हिडमा अडानी के प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ गया है। अब ये तीसरी वीडियो है जिसमें एक और बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक बात जरूर समझ लीजिए, हम हिडमा नक्सली की बढ़ाई नहीं कर रहे, हम उसके सपोर्ट में नहीं हैं। हम इस बात के सपोर्ट में हैं कि क्या जंगलों को बचाया जाना चाहिए या नहीं, सिर्फ इसके सपोर्ट में। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के जंगलों में खौफ का दूसरा नाम कहे जाने वाले नक्सली माडवी हिडमा की 18 नवंबर को हुए एनकाउंटर के बाद से ही केवल छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के जंगलों में नक्सलियों के आतंक का खेल भी खत्म हो रहा है। लेकिन हिडमा की हत्या के बाद एक और बड़े खेल का पर्दाफाश हो गया। अब तक तो केवल आरोप लग रहे थे कि हिडमा का एनकाउंटर पूरी तरह से फेक है, जो कि जंगल में नक्सलियों को निकालकर उन्हें पूंजीपतियों के हाथों में बेचने की साजिश के तहत किया गया है, जबकि वो खुद को सरेंडर करने वाला था लेकिन उसे मार दिया गया। एक बड़ा तबका हिडमा की मौत से प्रभावित नजर आ रहा है, लेकिन अब शोर शराबे की कहानी के पीछे का काला सच भी उजाले में आ रहा है। एक बड़ा खुलासा हुआ जिसने सरकार के इरादों पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि हिडमा की मौत और जंगलों का विनाश का आपस में क्या कनेक्शन, क्या रिश्ता है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप नेटवर्क न्यूज देख रहे हैं। हमारी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये सच्चाई का एक टुकड़ा जन जन तक पहुंच सके। एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। इस वीडियो में बताया जा रहा है कि कैसे जिस जगह पर माडवी हिडमा को उनकी पत्नी के साथ मार गिराया गया है, उसी बस्तर में पिछले 3 सालों से करीब 90 से ज्यादा गांव को रिलोकेट करने के आदेश जारी किए गए या फिर उन्हें विस्थापित कर दिया गया। 2023 में नारायणपुर जिले के ओरछा ब्लॉक पुलिस कैंप बनाने और सड़क बनाने के खिलाफ करीब 90 गांव से 7,000 से भी ज्यादा लोगों ने 3 महीने तक विरोध प्रदर्शन किया था। ये विरोध प्रदर्शन इंद्रावती, बीजापुर और ओरछा गांव में अवैध खनन, जमीन अधिग्रहण और पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के खिलाफ किया गया था। लेकिन विरोधों के बाद भी 2025 तक बस्तर में करीब 300 पुलिस कैंप बनाए जा चुके हैं, जिन्हें ये कहकर बनाया गया कि वो राज्य में नक्सलियों के खिलाफ उठाया गया कदम है। इतना ही नहीं, इन प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को जाने को लेकर ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि गांव वालों ने नक्सलवाद से परेशान होकर गांव को छोड़कर जाना शुरू कर दिया है। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो अब इन गांवों को विस्थापित कराकर खनन शुरू हो चुका है और उन गांव को सरकार खुद खाली करवा रही है। हाँ, इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता कि नक्सलियों का आतंक इन गांव में भी था, क्योंकि नक्सली जबरन उनके बच्चों को उठा ले जाते और नक्सलवाद की तरफ धकेल देते। लेकिन बावजूद इसके लोगों ने गांव नहीं छोड़ा था। सच तो यह है कि सरकार ने खनन के लिए गांव खाली कराए हैं। इतना ही नहीं, नक्सलियों ने अगर कुछ आदिवासियों को मारा होगा, सुरक्षा कर्मियों की भूमिका भी बेहद दमनकारी रही है। एक रिपोर्ट बताती है कि सुरक्षा कर्मी ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर अब तक करीब 200 से ज्यादा बेगुनाह आदिवासियों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि कसूर केवल इतना था कि वो नक्सल प्रभावित इलाके में रह रहे थे और सुरक्षा कर्मियों की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहे थे। खासकर आप महेश कुरियाम को ही देख सकते हैं, जो एक स्कूल में रसोइया था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे इनामी नक्सली बनाकर उठाया और फिर मिली तो केवल उसकी लाश। आदिवासी समाज चीख चीख कर कह रहा है कि जमीन, जंगल
सब उनकी मां के समान हैं, जिसकी रक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने कुछ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों आदिवासियों को घर से बेघर कर दिया। जिस तरह से अब तक खनन के लिए विकास के नाम पर गांव को विस्थापित किया जा रहा है, वो केवल इसी ओर इशारा कर रहा है कि सरकार की मंशा कोई शांति लाने की, विकास करने की तो है ही नहीं। क्योंकि ऐसा होता तो सरकार जनता की सुनती। इतने घने और बड़े जंगलों को होते हुए भी इस इलाके में अब तक वन अधिकार अधिनियम 2006 और PESA एक्ट 1996 द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया को पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया गया। ये अधिनियम जो ताकत देते हैं कि ग्राम सभा को, साथ ही आदिवासियों को स्वशासन करने की ताकत देता है। वो अपने जंगलों के खुद मालिक होंगे और इन जंगलों में किसी भी प्रोजेक्ट को लाने के लिए आदिवासियों की ग्राम सभा की परमिशन अनिवार्य होनी ही चाहिए। ये कानून लाने से आम जन के पास ताकत होगी कि वो चुन सकेंगे कि कौन उन जंगलों में काम करेगा और कौन नहीं। विकास के लिए किस हद तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ये ताकत सरकार के पास नहीं बल्कि जंगलों के पास रहने वाले मूल निवासियों के पास होनी चाहिए। सदियों से ये जंगल इनका घर रहा है और अब उन्हें उनका हक बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है और जो इसके रास्ते में आ रहा है उन्हें रास्ते से ही हटा दिया जा रहा है। जिन जंगलों में नक्सलियों का आतंक था, उनका राज चल रहा था, दरअसल वो जंगल ही खनिज संपदा का घर है। अगर वहां से नक्सलियों का सफाया नहीं किया गया तो खनन में हमेशा खलल पड़ता ही रहेगा। माइनिंग में प्राइवेट संस्थानों से पहले सरकारी संस्थान ही आगे हैं। इसमें साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और नेशनल मिनरल डेवलप कॉरपोरेशन जैसी बड़ी कंपनी भी बस्तर के जंगलों को तबाह करने के रास्ते पर है। लेकिन जब हम दूसरे पहलू को देखते हैं तो समझ आता है कि नक्सलवाद के कारण कहीं ना कहीं इन इलाकों में विकास ना के ही बराबर हुआ है। हम इस बात को झुटला नहीं सकते हैं कि अगर विकास चाहिए तो कुछ चीजों का बलिदान जरूरी है, क्योंकि जहां जंगल है वहां पक्की सड़क चाहिए तो कुछ पेड़ तो काटने ही पड़ेंगे। रोजगार के लिए उद्योग चाहिए, नहीं तो या तो दूसरे राज्य पर निर्भर होंगे या फिर नक्सलवाद का सहारा लेकर विकास की गति को रोक देने का काम करेंगे। उदाहरण के लिए आप टाटानगर जमशेदपुर को ही देख सकते हैं। आज वो ट्रक निर्माण, टीन प्लेट कंपनी समेत कई बड़े उद्योगों का घर है, जबकि कभी वो इलाका जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ करता था। आज टाटानगर एक विकसित शहर है। इसीलिए मौजूदा समय में भारत को विकसित भारत बनाना है तो केवल नक्सलवाद ही नहीं बल्कि हर कारक को देखना होगा तो विकास में बाधा बनता है। हाँ, ये भी जरूरी है कि कोई भी काम कानून के दायरे में रहकर ही हो। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पूरी वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि हमारी लड़ाई नक्सलवाद को खत्म करने की नहीं है। हमारी लड़ाई इस चीज को खत्म करने की है कि जहां आदिवासी बसे हुए हैं, जहां वो मूल निवासी बसे हुए हैं, उनकी जगह को, उनके घर को पूरी तरह से खंगोला जा रहा है, उनकी जगह को पूरी तरह से खाली किया जा रहा है, उनकी जमीन को छीना जा रहा है। मेन लड़ाई जो है वो इसी बात की है। नक्सलवाद को खत्म होना जरूरी है क्योंकि उसके कारण न जाने हमारे कितने जवान शहीद हो गए, न जाने हमारे कितने घर उजड़ गए। लेकिन इसके साथ ही जंगलों को बचाना भी जरूरी है, तो जंगलों को बचाने की मुहिम शुरू करनी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करिए।